हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम शास्त्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका एग्जाम प्रिपरेशन सही से चल रहा है। थोड़ा सा लॉकडाउन का फेज है जहाँ पे आपको अच्छे से टाइम मिलेगा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड यू कैन यूज इट फॉर योर ओन बेनिफिट। तो आपने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले एडमिशन प्रोसेस टू द बैचलर कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो ये जो है एक्चुअल वीडियो मैंने क्यों बनाया, बिकॉज मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है दैट आई सी टी ऑफर्स, that is a MSc course, MSc chemistry in ICT Institute of Chemical Technology। तो उसके लिए मैंने सिलेबस दिया था बच्चों को, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, उसका एक ओवरव्यू दिया था, एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड मी टू डू अ काइंड ऑफ अ स्मॉल रिव्यू ऑन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो 10 जगह ढूंढोगे तो 10 अलग अलग चीज़ें हर कोई बताएगा। देयर कैन बी अ स्लाइट प्रॉब्लम्स इन दैट, आपको पता नहीं हो चल सकता, मे बी कोई भी अगर रहेगा, नॉट जस्ट द थिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल है नेट पे वो सब सही होगा। इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट्स। सो आईसीटी का वेबसाइट जो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ दिस इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज नॉट फॉर द ईयर 2020। ये पुराना वाला ब्रोशर है जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाला हुआ है, बट ऑब्वियसली मोर और लेस द थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम। अभी जस्ट द क्वेश्चन इज कि आपका महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम कब होने वाला है, बिकॉज द थिंग्स आर कि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन द डेट्स आर पोस्टपोन हो रहा है धीरे धीरे। अभी कुछ जुलाई का न्यूज़ आ रहा है, बट अभी तक फाइनल न्यूज़ आया नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी द डेट। अभी तक न्यूज़ में चल रहा है दिस विल बी द डेट्स फॉर द यूजी का कोर्सेज, दिस विल बी डेट्स फॉर द सीटी एग्जाम्स फॉर द पीजी का कोर्सेज। अभी देखते हैं कि एक बार वो फाइनल हो जाएगा तो उसके ऊपर वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा व्हाट आर द फाइनल डेट्स। बट एक थोड़ा सा एक ओवरऑल आपको व्यू दे देता हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर। आज या तो फिर जो बच्चा अभी 11th में जिनको टारगेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी फॉर देयर बैचलर कोर्स, दे कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या स्कोर में क्या रेंज में आना पड़ेगा, व्हाट शुड बी देयर एयर, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट इनटू दिस काइंड ऑफ institute. Obviously, it's a my alma mater, I will say, because I have done my post graduation from Institute of Chemical Technology Mumbai, and trust me, it was a life changing experience. ठीक है, मुझे मेरे लिए it was a life changing experience. ICT change converts you as completely as a student. ठीक है, तुम लोग जो enter करते हो, you entered as a raw material, और बाद में जो आप finished good बन के बाहर निकलते, that is totally different. So based on my experience, I can give you this assurity. This is one of the best institute to be in. ठीक है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स है जो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट में है, मैंने उनसे भी रिव्यू मांगा है, उनका हाउ दे फील, व्हाट आर द थिंग्स दैट आईसीटी हैव कंट्रीब्यूटेड इन देयर करियर, और बहुत सारी चीज़ें आर इन अ गुड वे, आर इन अ पॉजिटिव फीडबैक। तो ऑब्वियसली आप इस इंस्टीट्यूट को कंसिडर कर सकते हो फॉर इफ यू वांट टू डू योर बैचलर्स डिग्री इन एनी ऑफ द कोर्सेज विच आर मेंशन बिलो। सो चलो आज देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो यू कैन सी द एडमिशन टू द बैचलर कोर्सेज वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ 4 years BChem engineering BTech, 7 branches of the BTech and B chemical engineering, bachelor in chemical engineering and B farm degree courses in ICT Mumbai for the academic year 2019 to 20। अभी कुछ लोगों को ये ICT Mumbai नाम ज़्यादा कंफर्टेबल लगता नहीं है, कुछ लोग इसको UDCT नाम से जानते हैं। तो UDCT इज नथिंग बट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ICT का बहुत बड़ा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सारे नाम बदले हुए हैं ICT में। तो आईसीटी का अभी फाइनल नेम इज आईसीटी मुंबई, इट्स अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सो ये एक अलग ही यूनिवर्सिटी है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मुंबई यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट, इट्स अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक अलग यूनिवर्सिटी है ये जहाँ पे आप पढ़ने जाओगे। फॉर द एकेडमिक ईयर 1920 का ये डेटा है। ऑल द एडमिशंस विल बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। प्लीज रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ब्रोशर ऑफ एडमिशन एंड देयर वेबसाइट फॉर डिटेल। सो ये वेबसाइट है, ऑब्वियसली ये तो अपने वेबसाइट विजिट किया होगा जब आपने आपका एडमिशन प्रोसेस इनिशिएट किया होगा, बिकॉज ऑब्वियसली यहीं पे आप जाके सब आपके प्रोसेस वगैरह ये करते हो, फॉलो करते हो। द एप्लीकेशन दैट यू डू, द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी रहेगा। व्हाट आई नो इज बाद में जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा वो भी कुछ ऐसे ही इसी तरह से होगा। यू हैव टू फिल इन योर सीईटी स्कोर एज वेल एज योर जेईई स्कोर एंड देन आपका एडमिशन विल बी फाइनलाइज। नाउ एडमिशन फॉर द कोटा, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोटा बी केमिकल इंजीनियरिंग बीटेक 7 ब्रांचेस एंड बी फार्म कोर्सेस आर एज फॉलोज। सो बी केम इंजीनियरिंग एंड बीटेक के जो 7 ब्रांचेस है, कौन से 7 ब्रांचेस है वो भी हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो 70% आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो भी अगर सपोज 100 सीट्स है फॉर एनी स्पेसिफिक कोर्स, दिस इज अ कोर्स वाइज, ओके, सो 100 सीट है तो 100 सीट में से 70 states विल बी गिवन टू द महाराष्ट्र स्टेट, Mara is for the Maharashtra state students and 30% is the all over India seat. So you can see यहाँ पे the availability of seats for this courses shall be as follows: 30% for the state of Maharashtra and 30% for all India seats. So all states and union territories including Maharashtra. So you have the benefit, if you are a Maharashtra student, you have a benefit that you can apply for this 70 seat, you can also apply for this 30 seat. So अगर 30 seat से अगर आपको apply करना है, you will be applying based on your JEE का score. If you are going to apply through your 70
ठीक है, 70 वाला थिंग, 70 वाले कोटा में इट द एप्लीकेशन प्रोसेस विल प्रोसीड थ्रू अ सीईटी का स्कोर. सो यू हैव बोथ द थिंग्स कि जब आप एप्लीकेशन करोगे तब आप दोनों स्कोर ऐड करोगे. नाउ बेस्ड ऑन कि आपको कौन से कोटा से सीट मिल रहा है, बेस्ड ऑन दैट दे विल अलॉट यू द सीट. ठीक है, सो कौन से बैचलर कोर्सेस है दैट स्टडीज एंड द इंटेक कैपेसिटी ऑफ द ईच एंड एवरी कोर्स. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना, बी फार्म का कोर्स जो है दैट इज 100% फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. दैट मीन्स द कंप्लीट इंटेक विल हैपन थ्रू अ सीईटी. ओके, अभी सीईटी में भी वो कॉम्बिनेशन का फंडा है, फार्मा के लिए पीसीएमबी कॉम्बिनेशन इज नीडेड एंड ऑल दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. तो एक बार वो सीईटी के वेबसाइट पे जाके चेक करना, दैट विल गिव यू मच मोर बेटर आइडिया. बैचलर कोर्सेज ऑफ स्टडीज एंड इंटेक कैपेसिटी, ऑल यूजी कोर्सेज पोस्ट HSC 12 स्टैंडर्ड 4 year semester डिग्री कोर्स, 4 year सेमेस्टराइज डिग्री कोर्स. बैचलर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, BChem इंजीनियरिंग के लिए 75 सीट्स है. दिस इज वन ऑफ दी, बोलते हैं ना, दिस इज वन ऑफ द कोर्स की जिसके लिए बहुत सारा लोग डेडिकेटेडली जाना चाहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द लाइक द फर्स्ट कोर्स यू कैन कंसिडर कि जिसको सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस मिलता है बच्चों से, एंड दैट इज दिस वन विच इज हैविंग ओनली 75 सीट्स. सो ये 75 सीट्स में से भी सीट्स बटेगा आपका, 70% जाएगा बेस्ड ऑन द सीईटी का इंटेक एंड 30% विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया इंटेक. महाराष्ट्र बच्चों का फायदा यही है कि दे कैन अप्लाई थ्रू बोथ ऑफ दिस. तो इन दोनों में से कहीं पे भी आपका नंबर लगेगा, यू हैव अ ग्रेटर चांसेस टू गेट इन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई. बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक जो है दैट इज फ्रॉम द डाइस्टफ टेक्नोलॉजी. अगर देखोगे तो वहाँ पे 20 सीट है. फाइबर्स एंड टेक्सटाइल्स एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज हैविंग 34 seats. Food engineering and technology is having 16 seats. Oil, oleochemicals and surfactants is having 16 seats. Pharmaceuticals, chemistry and technology is having 18 seats. Polymer engineering and technology having 16 seats. Surface coating and technology having 16 seats. And again, Bachelor of B Farm is having 30 seats. So you can imagine this is a kind of a seat distribution that is there for each and every course. So these are the 7 courses which ICT is having a separate departments की जहाँ पे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. Now coming to the things की ये क्या फंडा है, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी. अगर आप मुझे पूछोगे आईसीटी क्या है, इट इज़ अ यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड ओनली टू द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री रिलेटेड यू नेम द फील्ड, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है इन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई. इट्स अ काइंड ऑफ अ वन स्टॉप शॉपिंग जहाँ पे एंटर करने के बाद दुनिया भर का केमिस्ट्री आप वहाँ पे देख सकते हो. द क्वालिटी ऑफ रिसर्च दैट गोज ऑन इन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली अ बेस्ट वन यू कैन एक्सपीरियंस. और आपको एक अलग एक्सपोजर मिलता है बिकॉज द पीपल हु आर गोइंग टू टीच यू इज नॉट गोइंग टू बी द वन जो अभी लाइक मेजोरिटी. दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वॉन्ट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड. देखो यार, कल जाके किसी फालतू कॉलेज से आप जाके इंजीनियर करोगे उसका वैल्यू कुछ नहीं रहने वाला. अगर आपको पढ़ाने वाला बंदा सिर्फ आपसे 4 साल सीनियर है जो आपके कॉलेज से पास आउट हुआ था, इट डजेंट मेक एनी सेंस. द इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ऐसे जो बोलते हैं ना, यू कैन से दिस आर द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की जहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है. दे आर वन ऑफ द, अगर यंगेस्ट भी रहेंगे दे हैव अ वाइड एक्सपीरियंस. ठीक है, इन देयर फील्ड, वो लाइक दे आर प्रो इन देयर एरिया. तो आपको एक ऐसा बंदा पढ़ा रहा है कि जो प्रो है, और एक ऐसा बंदा पढ़ा रहा है कि जो अब भी जस्ट जिसने दुनिया भी देखी नहीं, ही इज नॉट हैविंग एक्सपीरियंस और आपकी कॉलेज से पास आउट होकर निकला है. सो दैट फेलो इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ नॉलेज व्हाट द प्रोफेसर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स विल गिव यू. तो इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रांड मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तुम लोग बोलते हो कि नहीं ब्रांड मैटर नहीं करते, ऐसे दैट कैन बी 1 in a million केस कि जहाँ पे बिना ब्रांड के भी कोई बंदा बहुत आगे चला गया. बट इफ़ यू थिंक ऑफ द ब्रांड्स लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ICT मुंबई, IITs, इनका एक ब्रांड वैल्यू है. और वो ब्रांड वैल्यू ऐसा ही नहीं है. देयर आर 2 reasons विच आई बिलीव इन कि जिसकी वजह से किसी भी इंस्टीट्यूट का ब्रांड बनता है. दैट इज द क्वालिटी ऑफ दीज टीचर्स व्हाट दे आर हैविंग, द प्रोफेसर्स दे आर हैविंग, एंड सेकंड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द एल्यूमनाई बेस्ड. ये सब इंस्टीट्यूट्स, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन ऑफ साइंस बैंगलोर, IISc बैंगलोर, देन योर ICT, देन योर IITs, देन योर ICERS, ये सब इंस्टीट्यूट का एक ब्रांड वैल्यू इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बड़ा है. यहाँ पे आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू द रिसर्च हैपन्स एट अ वेरी अनदर लेवल. ठीक है, जो आपको नॉर्मल किसी कॉलेज से नहीं मिलेगा. एंड दैट्स द रीज़न आई कीप ऑन सेइंग कि अगर ये शुरुआत है आपकी, अभी आप 11th स्टैंडर्ड में, और अगर आप अभी शुरुआत करने वाले हो आपके CET या JEE एग्जामिनेशन के लिए, देन प्लीज़ प्रिपरेशन ऐसे करो कि ऐसे किसी इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो. तो एटलीस्ट कीप योर 5 इंस्टीट्यूट्स एज वन ऑफ द बैंड A. ऐसा क्लासिफिकेशन करके रखो कि ये मेरा बैंड A कॉलेजेस है, दिस आर द कॉलेजेस की जहाँ पे मेरे को जाना है. तो उसमें से रखो रैंक 1 मेरे को ये रहेगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th, उसमें से जो मिलेगा वहाँ पे मैं जाएगा. तो 5-10 कॉलेजेस की ऐसे लिस्ट बना के रखो विच आर द बेस्ट कॉलेजेस. अभी गूगल पे जाके सर्च मत करना विच आर द बेस्ट कॉलेजेस फॉर दिस थिंग.
क्योंकि वो बेस्ड ऑन दैट वो 10 चीज़ें रहती है, देर आर पैरामीटर बेस्ड ऑन विच कोई भी इंस्टीट्यूट ये होता है रैंकिंग में आता है, इवन देर आर पेड रैंकिंग्स ऑल्सो सम साइट्स पे। तो वहाँ पे उसके ऊपर बिलीव मत करना, जस्ट टॉक टू द पीपल हु यू नो कि जिन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हुआ है, बिकॉज दे आर द राइट पर्सन टू टेल यू वेदर दैट इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूट और नॉट। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट सिर्फ नाम से बड़ा होता है, अंदर का चीज़ें सिर्फ अंदर जाने वाले बंदे को ही पता रहता है। बट ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट की जो आपको एक अलग लेवल का एक्सपोजर देगा। आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली इंस्टीट्यूट, इट इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट आई सेड। सो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपका नाम बदल देगा, जो आपका एक अलग पहचान देगा, एंड ऑब्वियसली द एल्यूमिनाई बेस ऑफ आईसीटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इफ यू इवन गो टू द इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है एट अ हायर पोजीशन दे आर द एल्यूमिनाई ऑफ आईसीटी। सो एटलीस्ट यू हैव दैट काइंड ऑफ एडवांटेज। नाउ एडवांटेज किस चीज़ का, यू हैव दैट कनेक्शन, ठीक है, बिकॉज आपका एल्यूमिनाई आपके खुद के कॉलेज का बंदा वहाँ पे ऊपर पोजीशन में बैठा हुआ है, एंड दैट व्हाट मैटर्स अ लॉट। आपको एक अलग फीलिंग आता है, यार मेरे कॉलेज का बंदा अगर उस पोजीशन पे है तो मैं भी उस पोजीशन पे जा सकता है। सो दैट गिव्स यू काइंड ऑफ अ डिफरेंट बूस्ट इन योर करियर। एक अलग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, यार मेरे कॉलेज का बनता है ना। फॉर दैट मैटर इफ आई वांट टू टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग, दिस इज नॉट जस्ट टू ब्रांडिंग, ऐसा नहीं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्रांडिंग दैट आई एम डूइंग, बट दैट्स अ रियलिटी। मिस्टर मुकेश अंबानी इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो आप समझ सकते हो कि कौन से बड़े बड़े नाम जो है, जो भी बड़े नाम इंडस्ट्रीज के हैं आज, वो बहुत सारे बड़े नाम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के एल्यूमिनाई। यू कैन विजिट देयर वेबसाइट एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके एल्यूमिनाई में कौन से बड़े बड़े नाम जुड़े हुए। सो वन ऑफ द नेम आई हैव गिवन यू दी मिस्टर मुकेश अंबानी, तो ही इज एल्यूमिनाई ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के लिए एम करो, बिकॉज ये इंस्टीट्यूट आपको अलग आइडेंटिटी देगा, आपको अलग एक्सपोजर देगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीटली डिफरेंट नॉलेज दैन व्हाट इट स्मॉल इंजीनियरिंग कॉलेज विल गिव यू, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो वो मेरे को प्रवचन मत दो, फिलोसफी मत झाड़ो, सारे छोटे छोटे कॉलेज से भी बड़े बड़े लोग निकलते हैं। तुझे अगर वो ट्राई करना है तो तू ट्राई कर, दैट इज अप टू यू। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। इफ यू गो इनटू द इंस्टीट्यूट्स की जहाँ जिनका एक रेप्यूटेशन अलग लेवल पे है, दे हैव समथिंग डिफरेंट टू ऑफर यू, तो वहाँ पे आपको एक अलग चीज़ें मिलेंगी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूट की जो उस लेवल में आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द IITs, ICT, आई एम टॉकिंग अबाउट द IIC बैंगलोर, आई एम टॉकिंग अबाउट आइसर्स। तो ये सब इंस्टीट्यूट जो आपको अलग लेवल का एक्सपोजर देते हैं, अलग लेवल का लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है आपका, जो आपको एक सिंपल कॉलेज नहीं दे सकता। बिकॉज दिस कॉलेज इज हैविंग अ प्रोफेसर्स की जिनका अपने एरिया में वो दे आर लाइक गॉड इन देयर ओन एरिया, तो उनको कोई वहाँ पे चैलेंज करने वाला है नहीं, तो वो लोग आपको ज्ञान देने वाले। सी अंडरस्टैंड दिस कि जब आप पढ़ रहे हो तो ट्राई टू मेक श्योर यू आर लर्निंग, यू आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम द बेस्ट, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं दैट्स अनदर थिंग, बट ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन और द नॉलेज फ्रॉम द पर्सन हु इज द बेस्ट इन दैट फील्ड। वो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ऐसे इंस्टीट्यूट के ऊपर फोकस करो। एंड इवन आई एम सेइंग दैट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे, उनको थोड़ा सा दिस इज अ काइंड ऑफ अ ईजी थिंग टू गेट इन टू द ICT। नॉट आई एम सेइंग इट्स द ईजीएस्ट वन, बट थोड़ा सा ईजी बन जाता है, बिकॉज 70% सीट्स आर रिजर्व फॉर द CET, ठीक है, एंड 30% आर रिजर्व फॉर द JEE। तो इसीलिए आपको ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिशन है नहीं, बल्क लेवल पे या मेजर लेवल पे, यू हैव अ कॉम्पिटिशन मेनली इन द 70% ऑफ द सीट कोटा। ऑब्वियसली वहाँ पे बाद में सीट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तुम लोग तुम्हारे एक सीट के ऊपर फोकस करो। वन ऑफ माई टीचर हैज़ ऑलवेज टोल्ड अस वन थिंग कि तू कितना सीट है वो मत देख, 200 सीट है, 400 सीट है, 500 सीट है, तू वो मत देख। तू तेरे को एक सीट चाहिए, तू एक सीट के ऊपर फोकस कर, ठीक है। तुझे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी योर नंबर 1 कॉलेज की दिस इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरे को यही जाना है, तो आई विल जस्ट फोकस ऑन द 1 सीट दैट आई वांट। मुझे देखना नहीं है उसमें 40 सीट है, 20 सीट है, 2 सीट है, 1 सीट है। अगर 1 सीट भी है वो मेरा है, ठीक है। हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड देन स्टार्ट डूइंग योर प्रिपरेशन, तो आपको ज़रूर मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज थोड़ा सा एक फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली दैट शुड नॉट बी द पैरामीटर एट दिस स्टेज, बट स्टिल विल टॉक अबाउट इट बिकॉज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। दैट्स अ फीस कंसेशंस कैंसिलेशन एंड द रिफंड फॉर द ईयर 1920 है। या आई रिपीट दिस इज नॉट फॉर द रिसेंट वन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। अगर प्रोसेस जैसे रिसेंट वाला आता है मैं आपको वो डाल दूंगा, बट दिस इज जस्ट टू टेल यू, गिव यू अ सिंपल आइडिया अबाउट हाउ द प्रोसेस विल बी। नाउ फीस इज लाइब्रेरी डिपॉजिट इज 2000, फीस 83,350 एंड द टोटल फीस इज for the first year is 85,350. Note, fees of candidates belonging to SC, ST, OBC, all this kind of reserve categories is reimbursed by the government of Maharashtra, but that means you have to first pay it and then the Maharashtra state will give you money back, those who belonging to the रिजर्व कैटेगरीज। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो पैसे के बारे में अभी मत सोचो, वो बाद में देखते हैं हम लोग जब एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट योर टारगेट शुड भी, पैसा सोचना नहीं है अपने को, वो मॉम डैड का कंसर्न है, दे विल लुक इनटू इट। जब ज़रूरत पड़ेगी तब भगवान अपने आप आपको रास्ते खोल देगा बहुत सारे, बट अभी आपका टारगेट शुड भी कि मेरे को ये से यहाँ से सीट लेना है या तो फिर यहाँ से सीट लेना है। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द
इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, अगर आपको आपका बैचलर डिग्री यहाँ से करना है। एंड यू हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, सो यू हैव डाइस्टफ टेक्नोलॉजी। ये हर एक चीज़ में क्या क्या है, अगर वो भी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दो सर हर एक कोर्स में क्या क्या आता है, बिकॉज इन देयर ब्रोशर दे हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सिलेबस और व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट पीपल स्टडी और द स्टूडेंट स्टडी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। फाइबर्स एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, देन यू हैव फूड इंजीनियरिंग, ओलियोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीमर्स एंड सरफेस कोटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का एक दूसरा चीज़ होना चाहिए, दैट इज़ अ प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में एक बात बताता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। प्लेसमेंट अभी के टाइम में बैचलर से निकल के बहुत जो ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ से निकल के बच्चे, आई डोंट थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गोज फॉर अ प्लेसमेंट। मेनली द स्टूडेंट्स गो आइदर फॉर द एमएस और यहाँ से जो एमबी इवन द फॉर दैट मैटर आईआईटी से भी जो बच्चे निकलते हैं, आइदर दे गो फॉर द एमएस अब्रॉड और दे गो फॉर द एमबीए। ओके, नाउ फ्रॉम अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स अगेन। सो ये सब चीज़ें टारगेट आप करते हो आइदर, और दे गो फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो गो फॉर अ पीएचडी, डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। तो आपका जो क्राउड रहेगा, बंच ऑफ क्राउड, द पीपल हु आर गोइंग टू बी विथ यू थ्रू आउट योर 4 years, वो जो ऐसे रहेंगे कि दे विल बी एम्बिशियस हो, जिसकी वजह से अगर आपको करना भी नहीं होगा ना, कि आप सोच रहे हो यार मेरे को पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएट करेगा नहीं करेगा, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट कि आपको लगेगा नहीं यार करना चाहिए, एंड दैट ऑब्वियसली यू शुड डू इट। बिकॉज मेरा लॉजिक सुनो कि बैचलर्स जो है ना धीरे धीरे अभी बहुत बढ़ रहे हैं, तो बैचलर्स डिग्री होना इज लाइक अ कॉमन थिंग। 40 साल पहले जाते तो कोई बंदा बैचलर कर रहा, नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग अ बैचलर, दैट परसेंटेज वाज वेरी लेस एंड दैट्स व्हाई गेटिंग अ जॉब वाज वेरी इजी एंड तुम लोग का रिस्पेक्ट भी अलग था। बट अभी के टाइम पे नंबर ऑफ बैचलर्स आर इंक्रीजिंग एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग योर बैचलर्स, बट उतना उसको वैल्यू नहीं रहा जितना वो 40 साल पहले था। ठीक है, ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले को वैल्यूज नहीं है, आईसीटी वाले को वैल्यू नहीं है, आईआईसी बैंगलोर वाले के लिए वैल्यू नहीं है, उनका वैल्यू ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर्स दे हैव अ ग्रेट वैल्यू, बट जो 40 साल पहले था वो वैल्यू अभी बैचलर्स को डिग्री को इतना रहा है मुझे तो नहीं लगता। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर हायर एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन तो कम से कम कर लो, 4 साल जिंदगी पढ़ाई कर ले और 2 साल करने में क्या फर्क पड़ता है। तो 2 साल अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लेना पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन यू आर सॉर्टेड फॉर द लाइफ। देन यू डिसाइड इफ यू वांट अ मनी, वेदर यू वांट अ मनी और वेदर यू वांट टू बी इन अ फील्ड की जो आपको पसंद है। माई एडवाइस, इफ यू वांट टू बी इन द फील्ड जो आपको पसंद है, देन गो फॉर द हायर पोस्ट ग्रेजुएशन इन दैट स्पेसिफिक फील्ड ओनली। अगर मनी इज ओनली द थिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, आई एम सेइंग दैट मनी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ऑब्वियसली यू शुड थिंक फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज विच विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन, जो मुझे लगता है। दिस इज माई पर्सनल व्यू, इट हैज़ नथिंग टू बी लाइक कि आपको वो ही लेके चलना है, इट्स अप टू यू। तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करते हो, मास्टर्स कहाँ से करते हो, फर्क पड़ता है, एमएस कहाँ से करते हो फर्क पड़ता है, एमबीए कहाँ से करोगे वो भी फर्क पड़ता है। तुम लोग वापस कोई चिंदी कॉलेज से एमबीए करोगे और बोलोगे साला जॉब नहीं मिला, तो फिर मेरे को मत बोलना यार क्या सर क्या आपने तो बोला एमबीए में ज़्यादा पैसा मिलता है, भाई एमबीए कहाँ से किया वो भी फर्क पड़ता है। ठीक है, कल बोलोगे सर एमएस किया, आपने बोला कि मेरे को अपने फील्ड में कुछ जॉब मिलेगा, मेरे को तो फील्ड में जॉब ही नहीं मिला, भाई तूने एमएस कहाँ से किया, तो कोई वापस चिंदी फालतू कॉलेज से एमएस किया और बाद में बोल रहा है मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है और मेरे को आई एम नॉट डूइंग द थिंग्स विच आई वांट टू डू, तो वो नहीं वर्कआउट होता वैसे। बट द थिंग इज दैट कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि बैचलर लेवल पे ऐसे इंस्टीट्यूट में होने की वजह से आपको एक्सपोजर अलग मिलता है, यू गेट टू नो बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो पीएचडी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं जो अपना एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनको आप पूछ सकते हो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू, इसलिए वो एक्सपोजर अलग लेवल का होता है और 4 साल में आपका एक रोड मैप बन जाता है फॉर योर हायर एजुकेशन। एंड ऑब्वियसली हायर एजुकेशन करना, इफ यू विल आस्क मी एज अ टीचर, आई विल ऑलवेज रिकमेंड, नो मैटर व्हाट इज योर फाइनेंशियल सिचुएशन, नो मैटर व्हाट इज योर एज, बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ बैचलर डिग्री यू शुड ऑल्सो गो फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन आफ्टर दैट। नाउ यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ वेदर यू वांट टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सम मैनेजमेंट डिग्री और यू वांट टू डू इट इन अ कोर टेक्निकल एरिया, तो दैट इज अप टू यू, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज योर प्रायोरिटी। तो आप आपके हिसाब से देख लो, एंड व्हाट कॉलेज यू आर गेटिंग दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट अगेन फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। बट ऑब्वियसली दिस आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। तो अपने आप से पूछो कि क्या चाहिए आपको, और अगर आईसीटी में ऑब्वियसली मिल रहा है अदर देन एनी सिंपल कोई किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक छोटा कॉलेज, और इफ यू कंपेयर आईसीटी ऑब्वियसली इट्स अ 1000 times better I will say, because it's a one of the institute की जहाँ पे आपको एक एक्सपोजर अलग लेवल का रहेगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ओके, अगर IIT मिल रहा है देन अगेन यू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज यू आर गेटिंग। इट इज नॉट लाइक जस्ट IIT वर्सेस ICT, यू कांट डू दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन, यू कांट डू अ कंपैरिजन लाइक IIC बैंगलोर वर्सेस ICT, you can't do a comparison like ICES versus ICT, because ICT don't have any courses in pure sciences at the bachelor's level, where ICES have this kind of courses. तो अगर आपको pure science में जाना, you can't have ICT as one of your target. Obviously if you are getting ICER, one of my student was getting ICT and ICER, but she was interested in going
for a pure science course, and that's why she selected ICER over ICT. So there are different parameters which are going to be there, but सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये, तुम लोग पहले अभी देखो प्रिपरेशन तुम्हारा कितना है, तुम्हारे पास ऑप्शन रहने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे चूज फ्रॉम. कल जाके ऐसा नहीं होना चाहिए तेरे को यही मिला है तो तुझे वही लेना है. तो 4 ऑप्शन अपने लिए क्रिएट करके रखो, ऐसा स्कोर लाओ, ऐसा रैंक लाओ कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे. ये मेरे 5 इंस्टीट्यूट है, उसमें से मेरे को 5 मिल रहा है, ये 5 में से मैं यहाँ जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी योर अचीवमेंट इन द लाइफ. ऐसा नहीं होना चाहिए यार 5 था उसमें से 6वां कुछ तो नया मिल गया और वही मेरे को जाना है, तो फिर हो गया जिंदगी. ओके, तो वहाँ पे फिर कॉम्प्रोमाइज है, दैट इज गोइंग टू बी द कॉम्प्रोमाइज. बट जब 5 ऑप्शंस ये थे, इसमें से 4 मुझे मिल गए, ये 4 में से दिस इज गोइंग टू बी माई प्रेफरेंस बेस्ड ऑन my will, based on my choice I am going to this specific institute, then that is called the achievement in your life. तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करो and that will lead to a very greater success in the future. तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखना. अगर आपको कुछ भी रिलेटेड टू द कॉलेजेस अगर कुछ चाहिए, किसी अदर कॉलेज के ऊपर कुछ वीडियो आपको चाहिए कि इस कॉलेज का कोर्सेज कैसे है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, तो वो भी आप डाल सकते हो कमेंट बॉक्स में. मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको उसका भी आइडिया आ सके. सो दिस हैपन्स ऑल थ्रू दिस वेबसाइट. ऑब्वियसली अभी तक सीईटी का कुछ फंडा क्लियर नहीं है कि सीईटी होगा नहीं होगा. देयर आर द क्वेश्चंस कि होगा, ऑब्वियसली पीपल आर सेइंग इट विल हैपन. नंबर ऑफ सेंटर्स दे आर इंक्रीजिंग सो दैट दे कैन टेक इनटू कंसिडरेशन सोशल डिस्टेंसिंग. सो उस हिसाब से चल रहा है. अभी तक जुलाई वगैरह का फंडा बोल रहे हैं, बट वी नेवर नो बिकॉज सिचुएशन अगर अंडर कंट्रोल आया देन इट विल हैपन, अगर अंडर कंट्रोल नहीं आया देन व्हाट विल हैपन नोबडी नोज. तो जब आएगा जो भी न्यूज़ आएगा मैं आपको बता दूंगा. ऐसा नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक इट कैन हैपन, आई एम नॉट सेइंग इट विल हैपन, बट मे बी देयर आर पॉसिबिलिटी. अगर एग्जाम नहीं हुआ सीईटी का देन जेई के बेसिस, जेई के स्कोर के ऊपर ही पूरा इंटेक होगा, बट द सीट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस ओनली 70% 30%. आई एम नॉट सेइंग इट इज हैपनिंग थ्रू जेई, आई एम सेइंग इट मे. अगर सीईटी नहीं हुआ तो, अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यूसली बढ़ते रहा तो, बिकॉज एकेडमिक ईयर तो स्टार्ट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि एकेडमिक ईयर 2020 का 21 में चालू होगा, ऐसा तो नहीं होगा. 20 में ही चालू करना है, तो दे हैव टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव. सो दे आर इन हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग कि कब करेंगे, क्या करेंगे. जुलाई इज अ मोस्ट प्रोबेबल टाइम कि जहाँ पे प्लानिंग चल रहा है टू हैव योर सीईटी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड. तो अगर वो कुछ न्यूज़ आता है I'll be happy to share you with that news. जब तक नहीं आता तब तक तुम एग्जाम के ऊपर फोकस करो. तो जेई भी आपका आ रहा है तो जेई के ऊपर फोकस करो, सीईटी भी है आपके साथ तो सीईटी के ऊपर भी फोकस करो. ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड. डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो कि जिनको इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता नहीं है. कुछ लोग रहते हैं यार जो लोग सोचते हैं एंट्रेंस होगा फिर बाद में देखेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है. पहले टारगेट लेके चलना पड़ता है ना कि भाई मेरे को इस इंस्टीट्यूट में जाना है, इसमें इतना स्कोर चाहिए. हवा में बात करके चलता नहीं है ज़िंदगी में. ठीक है. तुम लोग बोलोगे देखेगा कौन सा मिलेगा कॉलेज, देखेगा कौन सा मिलेगा इंस्टीट्यूट, हाँ IIT मिला तो मिला. भाई ऐसे नहीं होता. यू हैव टू टारगेट कि मेरे को इतने स्कोर में से, मेरे को इतना मार्क्स का पेपर है उसमें से इतना स्कोर चाहिए, देन आई एम गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट इट, देन ओनली यू विल गेट इट. हवा में बात करके कुछ नहीं मिलता. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल एंड सब्सक्राइब.